होली है, चलो किच्ची किच्ची की चोटी होली किच्ची यानी किच्ची होली है, चलो अभी शूटिंग चलो। हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड वेलकम यू ऑल ऑन फीफा फूड। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका बिग बॉस से एक नाता रहा है और बिग बॉस 19 में तो एक स्पेशल ही नाता है। सो अबू सर, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड। Hi, followers of FIFA Foods. Very nice to get back on the channel. व्हाट यू वांट टू से, जैसे मैंने कहा बिग बॉस से नाता है और ये बार तो स्पेशल ही नाता है क्योंकि अमाल बिग बॉस के घर में है। Yeah. It's a big thing. Another Malik inside. Yeah. After me, is the second Malik going inside Big Boss, and he's fun. सो जैसे आपने भी कहा कि अनदर मलिक इनसाइड बिग बॉस हाउस, क्या कहना है उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है घर में और यही हर जगह का है कि भाई जानते नहीं हो किस खानदान से हो, मलिक फैमिली से आता हूँ, ये वो। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? He's fun. He's a little brash at times, but he's okay. He's a nice guy, and he's a clever thinker and a very good musician. So I think he'll handle himself well. उससे पंगा बंगा कोई लेगा तो शायद मुसीबत हो जाएगी, because he's also on that line where if he thinks that something is going wrong, he's going to shout and yell out of it. And I think he'll make a great Big Boss contestant. मेरा जो feeling है. Right now in the last 2-3 days I noticed he's a little low, but I think he'll catch on. I think हो जाएगा. Everything is going to be fine, and all the inmates are doing well. I feel. I'm enjoying the show. तो जैसे आपने थोड़ी बात तो बता दी कि यार अगर कोई पंगे लेगा तो फिर अमाल जो है बैंड बजाएगा, लेकिन वी वांट टू नो मोर अबाउट अमाल। हाउ इज़ अमाल? क्योंकि हमने उनके गाने सुने हैं एंड उनकी चीज़ें देखी है। जैसे अमाल ने कहा कि मैं अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने बिग बॉस के घर में आ रहा हूँ, सो वी वांट टू नो अबाउट। He's a friendly person by nature. He likes people. He likes friends. He likes to have his gang with him. He enjoys with it. And he's a spendthrift type of guy. मतलब पैसा वैसे के बारे में कुछ सोचता नहीं when he has to spend. And I think this is what most of the things I have understood over a period of time. And I think he's a very nice person by nature. So you cannot ask him to unnecessarily get into something. So that could be a little negative for him. फिर बिग बॉस में तो आपको अंदर घुसना पड़ता है चीज़ में, वेदर आपका कनेक्शन है कि नहीं, आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। आपने किसी और का झगड़ा है, आप उस झगड़े को अपने ऊपर ले लो। नाउ दीज थिंग्स अमल विल ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम टेक्निकली। ही विल ट्राई टू गेट, जब मेरे ऊपर आएगा तो मैं देखूंगा, मगर मेरे ऊपर लाना पड़ेगा बिग बॉस में हर चीज़। अगर कुछ लड़की का मैटर है, किसी को छेड़ी का मैटर है, अभी जो हुआ है, किसी ने किसी को उठा लिया है, तो यू हैव टू कम एंड स्पीक अबाउट इट। आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, आपने क्यों किया ऐसा, डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग टू डू समथिंग लाइक दैट, अ गर्ल्स मॉडेस्टी इज बीन, या किसी को गर्ल को कन्फ्रंट करना पड़ेगा दूसरी लड़की से कि तू इतना नाटक क्यों कर रही, तू है ही ना इस बिग शो में, एवरीबडी सेम ना, यार सब इनमें किसी ने तेरे साथ कोई वल्गैरिटी की, कुछ बुरा किया, खाली उठा के रख दिया, गेम चल रही थी in the heat of the moment. So a girl, I have not seen this happening. Somebody has to speak for it and somebody has to speak against it, and there is nobody's modesty was ravaged in any kind of manner, and I think it's a sport, and when you are inside you are all equal. कोई ऐसा कोई नया नहीं है, कोई मतलब लड़की नहीं है लड़का, they are all sports, they are playing the sport, and I think everybody knows their dignity and where to draw the line. वेल डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट और इस इंसिडेंट्स पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे, वीकेंड के वार का प्रोमो आउट हुआ है जहां सलमान खान जो है अमाल की क्लास लेते नजर आ रहे हैं, जहां उनका कहना है कि भाई आप सो रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी दिखाने आए थे, आप कर क्या रहे हो, सिर्फ सो ही रहे हो घर पे। ये बोला है, मतलब ये कास्ट टेलीकास्ट हुआ है आज एपिसोड पे आएगा। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड था, इसे एक्सपेक्टेड था। हाँ, इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड कि कोई भी बाहर एलिमिनेट नहीं होगा। कल कोई प्रेस को इंटरव्यू थी मेरी, तो मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने कहा नहीं कोई भी एलिमिनेट होगा। अगर वो फॉरेनर लड़की और दैट बॉय गेट्स एलिमिनेट तो लव एंगल एलिमिनेट हो जाता है कि एक देहाती का लड़का और एक फॉरेनर का इश्क क्या होता है, कहाँ से कहाँ चले जाए, क्या पता फेरे ही कर दे अंदर, कुछ भी हो सकता है बिग बॉस में, यू नो। सो इट कैन बी वेरी एंजॉयबल थिंग। देन अमाल का देयर वाज नो चांस बिकॉज अमाल इज फाइंडिंग हिज फीट एंड एज एन इंडिविजुअल ही इज स्टैंडिंग एवरीवेयर, बट ही इज नॉट क्लबिंग अप विद एनीबडी, दैट आल्सो दे वांट। देन और कौन सी थी एलिमिनेट होने वाली? कुनिका जी।
कुनिका जी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती बिकॉज शी इज स्टैंडिंग अ ग्राउंड एंड स्पीकिंग फोर्थ राइट एंड शी इज हर जगह उनकी उंगली है, हर जगह वो पॉइंट, तू क्यों कर रहा है ऐसा, तो सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिग स्टार. आवेज ऑल्सो कैनॉट बी, मैंने कैलकुलेट किया आवेज का, मतलब आवेज भी एलिमिनेट नहीं हो सकता यार, आई सेड दैट. बट इन द नेक्स्ट कमिंग वीक 2 लोग एलिमिनेट होंगे. बिकॉज 2 हफ्ते से कोई नहीं हाँ, किया. 2 लोग एलिमिनेट, ये मेरी कल की प्रेडिक्शन है. अब वो 2 लोग जो एलिमिनेट होंगे वो किसी को पता नहीं. आई डू नॉट थिंक दैट बिग बॉस विल टेक आउट अमाल, विल नॉट टेक आउट कुनिका, ही विल नॉट टेक आउट दिस फॉरेनर्स, बट देर इज अ चांस कि दिस कपल कुड बी टच्ड. तो या तो प्रपोजल उसने कर दिया जैसे तू बोल रही ना कि एलिमिनेट हो जाएगा, तो प्रपोजल हो गया, तो वे भी कुछ वो कुछ सेरेमनी वरे में करा देंगे, कुछ कर देंगे बिग बॉस. समथिंग विल हैपन इन द होल वीक, पूरा हफ्ता है, और पूरे हफ्ते में किसका क्या स्टैंड हो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट. बट येस्टरडे वाज द राइट टाइम टू प्रेडिक्ट बिकॉज अनदर वीक हैड गॉन बाय. तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं जाएगा इस टाइम. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है. अभी किसी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी तो ये फॉरेनर इस लड़के की बनेगी. आई एम टॉकिंग लव स्टोरीज एंड अबाउट दैट बशीर एंड Farhana, one wild cat and one equally wild boy from Hyderabad. So both the Hyderabad will support that boy, Kashmiri will support. So ये दोनों का भी रहना बहुत important हो गया घर के लिए. तो ये 2 लव स्टोरी चलेंगी. लव स्टोरीज आर important in Big Boss. And एक लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है, वो कंप्लीट होने के बाद बाहर जाएगी. So I think that boy may go out. And his fiancée maybe on the Aves third, and Nagma. yeah, on the 3rd week. So these तो 2 आपकी एलिमिनेशन हो गई. This is my prediction. Now that girl, that dancing girl, Neelam will stay because she's finding herself or she's doing something. और कौन बा that guy from Wasepur, he is very good. So उसका तो कोई चांस नहीं है. As an individual he stands very well. Amar stands very well. Jishan stands very well. This girl ने जो डांस वन करती है, नीलम, नेहल, ये सब अपने अपने इक्वल अपने इंडिविजुअल स्टैंड पे हैं. मतलब अभिषेक इंडिविजुअल स्टैंड पे है. बशीर ने कोलैबोरेशन कर लिया है, यू नो ही इज सीकिंग कोलैबोरेशन और गेटिंग दैट कोलैबोरेशन, ही इज गेटिंग सम लेवल. तो हो जाएगा वो लेवल इस हफ्ते में. उनकी लव स्टोरी को ज़्यादा दिखाएंगे. सो आई थिंक बस ये चीज़ें होंगी घर के अंदर. एंड अभी कुछ अनटूवर्ड हो जाए, कोई धमाल ही कहीं से हो जाए, कोई टांग फरहाना के लिए एक और पोक कर ले, कि फरहाना कहती है अमल तो मेरे से बात ही नहीं करता, यू नो, और अमर बात करके अंदर वो किसी ने उसको सजेस्ट कर दिया कि हिट एट और गेट इनटू द जोड़ी, तो तब एक 1 into 3 हो जाएगा, मतलब 3 people आ ट्रायंगल हो जाएगा. दैट कुड बिकम इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक देर आर पॉसिबिलिटीज इन द स्टोरीज विच कैन हैपन एंड आई थिंक द बिग बॉस इज इंटरेस्टिंग दिस टाइम. मैंने पहली बार देखा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. After 13, I didn't watch many of the shows. None of the shows I watched. But this is because of Amal Malik I'm watching. यू नो लव स्टोरीज की बात हो रही है तो अमाल ने भी नेशनल टेलीविजन पे कन्फेस कर दिया था किसी के लिए कि यू नो आप टेंशन मत लेना, इधर मैं किसी और के साथ नहीं रहूँगा, जो प्रॉमिस किया है वो निभाएंगे. What you want नहीं, to say? I would say that if you are inside the house, you are young, unmarried, unconnected, and if he has a connection, उसको घर में ले आना चाहिए. So you want Amal's connection to be seen? Yeah, then the connection should come into the house so that it becomes interesting for the viewer. Now he's interested, everybody's saying, or Anal should break somebody's heart outside to get somebody inside. So it becomes interesting. But you see, try to understand, this is not a biased opinion. It is an opinion to create entertainment. And people want to watch entertainment. Now what is entertainment? Entertainment is triangles, entertainment is fights, entertainment is music, singing, dancing and all. But singing, dancing ki zyada Big Boss is all about confrontational. But So breaking heart is entertaining. it's very entertaining because for the audience, अरे दुखी हो गए, you know, you feel sad. अरे she's doing this to him, it's very bad, yeah. And this guy is. अब now these are things that eventually will patch up maybe. तो ये भी होगा ना, it will become a successful love story also. It can happen. But this is it. It's all entertainment. Why do you go and watch movies? अभी एक टीयर जैकर रिलीज हुई थी, has done millions of dollars in business. कभी एक टीयर जैकर रिलीज हुई है ना, कोई सही हाँ why people loved it. So it's like that. You have to have some emotion, some
love, some betrayals, and these are all human. Some hatred. These are all human emotions. The Big Boss is master in that. वो कर लेंगे. सो यू नो यू आर गिविंग अ सजेशन के अमाल का जो बाहर का कनेक्शन है या तो उसे बुला दो या तो नया लव एंगल शुरू कर दो इफ इन केस इस फराना के एंगल में कोई घुसने वाला है. That is for sure. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर किसी एक के साथ अमाल को सेटअप करना हो तो आप किसके साथ एंड यू आर सेटिंग विद फराना. नहीं, आई थिंक अगर कोई डायरेक्ट किसी से फ्रेंडशिप कर ली और कुछ बात करनी, वो उसको कंपैटिबिलिटी मुझे नजर वो फराना के साथ देयर इज अ कंपैटिबिलिटी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंपैटिबिलिटी बिकॉज ही इज एंड शी इज ऑल्सो शोन सम काइंड ऑफ eagerness to be friends and she's not been able to make friendship with him. तो मैंने कहीं सुना था उसको बात करते हुए, तो बात ही नहीं करते मेरे से. He doesn't talk to me, avoids me. And doesn't talk. So I feel that एक किसी ने टांग बीच में अड़ा दी तो फिर वो जैसे पारस से आते थे को पारस और शहनाज पहले वो पीछे में फिर वो आ गई थी बीच में. मायरा आ गई बीच में. तो मायरा ने पारस को घसीटा तो शहनाज को सिद्धार्थ के साथ फ्रेंडशिप हो गई एंड दैट बिकम्स अ ग्रेटेड लव इफेक्ट. या सो इट वर्कड आउट. सो थिंग्स यू मस्ट अंडरस्टैंड टू मेक द शो इंटरेस्टिंग. ये थिंग्स अपने आप होंगी. हम लोग कुछ बिग बॉस कुछ नहीं करते. मैं थोड़ा नच कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अच्छा उसके बिग बॉस जब बातें करते हैं जैसे वीकेंड का बार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो इसके बारे में सुना है, वो उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा था, फिर कोई क्लिप दिखा दें बड़ी खूबसूरत लगती है करके. सो दैट इज हर्ट टू ऑल द हाउस. सो देन द गर्ल ऑल्सो हियर्स अच्छा ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है. सो इट्स एन आउटसाइडर्स व्यू. लाइक व्हेन वी आर आउटसाइड देन व्हेन यू आर इनसाइड यू आर अंडर स्ट्रेस. तुमको मालूम नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है. एग्जैक्टली को तुम पता ही नहीं क्या रिएक्शन क्या है कि मेरे करने से क्या. फॉर एग्जांपल उनका ओवेस का डायलॉग कुछ अमाल ने बोला था तो फिर उनके फादर आके कुछ बोले कि वो कुछ नहीं है उसको, मगर कुछ नहीं बोलने कि हमारे बच्चे को रॉन्ग है. क्योंकि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है तो ये भी बच्चा कमाल ही है. क्योंकि इस बच्चे ने तो वर्ल्ड ओवर, मैं तो इस बच्चे को जानता ही नहीं था इसको, बट आई विश हिम लॉट ऑफ लक एंड हैप्पीनेस. बट अमाल को तो पूरी दुनिया जानती है. अमाल ने कहा था कि आवेज और नगमा मुझसे बनाकर ही चलेंगे क्योंकि मैं उन्हें काम देता हूँ. हाँ तो ठीक है यार, काम तो एक दूसरे को आदमी सब देता है, बट दैट डजंट मीन कि उसने उनको डेरोगेटरी बात बोली. कल उठ के आवेज भी बोलेगा कि मैं अमाल के साथ बहुत काम करता हूँ, मुझे मज़ा आता है. तो दैट इज़ नोबडी शुड इंटरफियर. आई थिंक नो एल्डर शुड बी. जब उन्होंने बात बोली तो मैंने भी बात बोली कि भाई इफ़ यू लुक एट इन द रियल वर्ल्ड अमल ने अपना नाम क्रिएट किया है. इट इज़ नॉट ऑन द सोशल मीडिया के घर पे बैठ के आपने कुछ शूटिंग कर ली. रियल वर्ल्ड में आपको लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, टेंशन होते हैं, सेक्रीफाइसेस होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं बिफोर यू गेट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब जो उसने काम किया. यंग डेज में अपना नाम इतना किया है and made himself very rich also and things like that. So I don't want anybody to speak derogatory about a younger boy. Now I should speak any derogatory of Aves because I wish him luck and they all family of musicians. We should all support each other. यू नो मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी. अमाल ने ये बात कल परसों के एपिसोड में गई थी कि यार बिग बॉस का घर देखकर ना मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि मैं शूट पे रहता था एंड वो भी अरमान फैमिली जो पेरेंट्स हैं वो अरमान के साथ स्टेज शोज़ के लिए जाते थे. मैं जानना चाहूँगी अबाउट द बॉन्ड एंड आपके साथ भी किस तरीके से यू नो अमाल का बॉन्ड है. मेरा बॉन्ड बच्चों के साथ था. when they grew up and became professionals, then they were on their own and they were busy on their side. In the music fraternity, people don't bind each one. It's like each one does his own bit. Everybody does his own bit. The family, I was close to my brothers as such, but we let the children grow and create their destinies. We don't interfere too much in their work, but we enjoy the work that they do and appreciate it. Some of my finest moments were when दोनों बच्चों ने award लिया था, and I went there to greet them because it was one of the greatest achievements a family can do. And I saw those 2 Filmfare awards by 2 young boys. I held it in my hand because I wanted to hold it, and I held them, and that will be a picture moment for me for a lifetime. Because such moments are rare to come. कब repeat होगा ये God only knows. So moment passed, that's it. I want to grab it. So but they are nice people and highly progressive and बहुत कुछ आगे. अभी तो young है बहुत.
जब अमाल ने बिग बॉस के घर में एंट्री ली तो काफ़ी प्यार मिला, एक बोलते हैं ना, आईज अमाल पे आ गई कि ओ माय गॉड, अमाल मलिक इज़ इन द हाउस एंड काफ़ी चीज़ें। बट कहीं ना कहीं अमाल की चीज़ों के बाद लोगों को ये लगा कि यार ठीक है, आप बोल रहे हो मैं मलिक फैमिली से आया हूँ, या तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। वो एटीट्यूड लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि बिग बॉस का ऐसा घर है कि आपको फेम मिलता भी है और आपके ईगोज भी डाउन होते। सो व्हाट योर रिएक्शन ऑन इट? तान्या ने सेम किया। सब कहीं से आते हैं, धीरे धीरे उतरते टाइम लगता है। नौच तान्या को नीचे उतारा ना, उतारते उतार के भांडी घसने लगे, झाड़ू मारने लगे, कर दिया ना बिग बॉस के बच्चों ने, सबने मिलके कि वी आर ऑल इक्वल हियर नाउ, यू मे कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट डजंट मैटर, वंस इनसाइड द हाउस everybody is equal. So they bought him now a notch or two. Now he is also realizing यहाँ प्रेम खेलनी है तो सबको equal contestant है. It's a equal contestant battle. और intelligence की game है also. If you have to hit out at somebody, be intelligent enough to hit out in the right manner, and not by telling कि मैं यहाँ से आया, मैं वहाँ से आया. कोई किसी को देखता नहीं है, सबको अपनी ही पड़ी है. और the longer you stay, the more popular you get. Now ये बात किसी को नहीं पता होती, हमें नहीं पता थी. हम लोग तो 3-4 रहेंगे, भाग जाएंगे. हमें कोई इस कॉन्टेस्ट में इतना खास नहीं, बिकॉज वी नेवर गॉट इन्वॉल्व. फॉर मी इट्स ओके, आई वाज एन ओल्डर गाय. Let's put that into contention. And I didn't have the stamina to, though I had done some very tough games inside the house. Very tough games I had done. And I had enjoyed them tremendously. So I think ये पैक डाउन धीरे धीरे सब हो जाते हैं. And give people, ये गेम एकदम to the 4th-5th वीक में आएगी. 5 हफ्ते के बाद में गेम फूटेगी. 4th वीक में ही चली जाएगी. ये थोड़ी फास्टर है गेम. ये 4th वीक में ही इसके जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड टीम है जिन्हें ना, इन्होंने कोई ऐसा काम किया, ऐसा असेंबली ऑफ पीपल है जो कहीं ना कहीं से ना एक दूसरे को नोचेंगे. कहीं ना कहीं से. एक तो वो लड़की तो लगी हुई है जो चिल्लाती रहती है ऑल द टाइम. क्या द अदर गर्ल, नेहल. तो नेहल, अरे तू तो शी इज अ क्लास ऑफ हर ओन. But Tanya has captured the imagination of the people by that poetry reading session that she did. And but वो भी, उसके भी weak points भी नज़र आते हैं. And then you feel कि she's fallen down a bit. And then again she rises. ये सब चलता रहेगा. ये 5th week में सब जमेगा किसकी क्या पोजीशन है. By the time Big Boss will know his story. और जब बिग बॉस को पता चलेगा कि स्टोरी क्या फॉलो करनी है, फिर तो आप समझ लो ना कैसे फॉलो करेंगे वो. उस अकॉर्डिंग टास्क आएंगे कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये वो होगा. स्टोरी फॉलो करेंगे. उनके कैमरास फिर उन्हीं लोगों पे लिंगर करेंगे जो कहानी उनको अपने दर्शकों को दिखानी है. कोई दर्शक वो देखना चाहते हैं जो इनको एंजॉयमेंट मिले. जहाँ उनको लगे कोई बोरिंग कहानी, तो अरे कोई एक्सक्लूड होता गया ना कैमरा से, आप समझ लो इन द नेक्स्ट वीक हो गया. या कोई ज़्यादा भी दिख गया और जिसकी स्टोरी कल्मिनेशन में है वो भी जाएगा. यू अंडरस्टैंड? या कोई टोटली एक्सक्लूड हो गया, या जिसकी स्टोरी कल्मिनेशन पे है, बिग बॉस उसको नहीं रखेगा. बिग बॉस को कोई कल्मिनेटेड स्टोरी नहीं चाहिए, उसको चाहिए कोई धमाल. यू नो, ही वांट्स धमाल, दे वांट धमाल. या एक को निकालेंगे, एक को अंदर रखेंगे, ऐसा भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं. एंड यू हैव टू फॉलो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और वट एवर वी डू, यू कैन नॉट क्वेश्चन बिग बॉस. इट्स लाइक दैट. वो जो चाहे, अदर यू पे अ पेनल्टी. इट्स लाइक दिस. वेल डेफिनेटली धमाल तो बिग बॉस 19 का चल ही रहा है. बट एक चीज़ सोशल मीडिया पे हर कोई ओपिनियन देता है. वहीं काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन आया कि सीज़न 13 जो था ना, नेक्स्ट लेवल, अगर उसको कोई टक्कर दे रहा है तो नॉट, मतलब अगेन टक्कर तो कोई दे नहीं सकता है, वो अब बिग बॉस 19 होगा. क्योंकि दूसरे ही हफ्ते में पैर्स बन गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पूरा घर इन्वॉल्व हो गया है. बिलीव दिस, ये डायलॉग मैंने बोला है. ओके, ये डायलॉग मैंने बोला है कि you see, I watch movies and I watch I don't watch serials, but I watch Big Boss now. So मैंने वो Big Boss देखा था 13 के, and I felt fascinated by the story level that was created in Big Boss. So उस तरह का स्टोरी लेवल, उसके गाने, उसके सीक्वेंसेस, उसके लव एंगल्स एंड बिट्रेयल्स, क्या क्या उन्होंने किया था, कितने लोग अंदर आए थे और क्या क्या वो करके गए हैं. यू नो, आगे आपने नोटिस द होल शो, इट वेंट ऑन फॉर आई थिंक 10 weeks more. कितने वीक्स मोर चलता. एक्सटेंशन वहीं से शुरू हुआ था. तो यू कैन इमेजिन. नाउ आफ्टर दैट आई फाइंड दिस शो इंटरेस्टिंग सो फार, बट it has not got to, I have to wait till the 5th week to see how much
इन्वॉल्व आई एम इनसाइड, क्योंकि लोग जो देखते हैं इस शो को वो घर के अंदर चले जाते हैं और अपने फेवरेट के साथ घूमते हैं. आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और Yeah, नॉट. yeah. You are inside the house and you are living the life with them, and that is the beauty of Big Boss. And you also seeing, अरे इसने गलत किया, you start commenting. So I am looking at it and trying to get inside. So if I get inside, that means the show is good, and like millions of people will get inside. So, but I am finding the show interesting. बिग बॉस फैंस विल रिलेट दिस थिंग कि Yeah. you know, हम जब किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके साथ ही हो जाते हैं कि अरे यार इसको ऐसा क्यों बोला, अरे यार जवाब तो दे. Like I commented ना, वो जब सब उस पे सब पे चढ़ी है, मेरे को क्यों उठाया, कोई तो बताए क्यों उठाया का मतलब क्या है यार. गेम है, सब लोग हैं, किसी ने आपको मॉलेस्ट तो नहीं किया ना, आपने उठा के साइड में रख दिया, फिर आपको रख दिया ऊपर, आप बैठी थी उसके एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन के एरिया में. इज़ ओके. इसमें बिग बॉस ये नहीं बोला कि आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते या एक दूसरे को ये नहीं कर, वो तो चलता है. यू कांट ब्रूटली स्लैप समबडी और अब्यूज समबडी, दैट्स नॉट राइट. इन बिग बॉस दैट इज़ नॉट अलाउड. मगर गाली वाली तो हो जाती है, मगर वो ब्लिप हो जाता है. सो एनी वे आई वुड से दैट इट्स गोइंग ऑन प्रीटी वेल, एंड लेट्स सी हाउ इट ओपन्स अप इन द फ्यूचर. यू नो फरहाना वाली जो आप बात बोल रहे हो कि जो चेयर पे से अभिषेक ने उनको उठाया, तो इस पे जो है अगेन दो पीओवी हर किसी का आता है, जहाँ कहना है कि यार अभिषेक का इंटेंशन वो नहीं था, जैसे आप कह रहे हो इंटेंशन यही था कि गेम खेलना है. गेम खेलना. हाँ, बट वहीं दूसरों का कहना है कि यार फरहाना के साथ आपका इतना बॉन्ड नहीं, तो आप ऐसे कैजुअली कैसे गोद में उठा सकते उठाना, हो? उसको And अपना national उसको अपनी गेम करनी थी, उसने गेम कर दी. मगर ये जो कन्फ्रंटेशनल कर रही है फरहाना, वो भी राइट कर रही है, क्योंकि अगर चुपचाप उठा दिया, कन्फ्रंटेशन करते एक एक्टिविटी बन जाती है. बिग बॉस में एक्टिविटी चाहिए, मुद्दे, पॉलिटिक्स में मुद्दे चाहिए होते हैं ना. इसी तरह बिग बॉस इज बिग पॉलिटिकल हाउस. इससे मुद्दे खड़े करो, फिर मुद्दों को अटैक करो, फिर मुद्दों को सॉल्व करो. अगर ये चीज़ें आप नहीं कर रहे तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन बिग बॉस. चलो घर जाओ अपने. दैट इज इट. सो शी इज क्रेजिंग ऑन मुद्दा. समबडी गर्ल्स शुड कन्फ्रंट एंड से कि व्हाट आर यू क्रेजिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स विद दैट. तो कोई बोले व्हाट आर यू इंटरफेयरिंग द मैटर. तो ये सब चीज़ें चलती जाएंगी. तो इस पार्ट. अब वो पूरी की क्या कहानी कहाँ है, अमल का क्या हुआ था, वो मैं मिस किया थोड़ा बहुत. अमल का क्या कहानी थी? नहीं, पूरी की कहानी में अमल का पार्ट तो नहीं, कुनिका जी, जिशान, ये सब का पार्ट है. अच्छा, तो सॉल्व हुआ प्रॉब्लम. वो मैं देखूंगा अभी. सो बाय चांस आई मिस्ड. कल गणेशा जी की पार्टी थी, जैस एवरीबॉडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर विसर्जन टुडे, तो मैंने देखा नहीं, मगर मैं देख लूंगा, मुझे समझ आ जाएगा. एंड अच्छा, करें हम स्टार्ट. हाँ, सो यू नो मैं आपको कॉन्टेस्टेंट्स के नाम दूंगी, टैग दूंगी, एंड यू जस्ट लेट मी नो कि कौन सा कॉन्टेस्टेंट क्या है. बिन पेंदे का लोटा, वसेपुर का है. जिशान. लंबे रेस का घोड़ा, अमाल बशीर. किंग, नन एट द मोमेंट. क्वीन, तानिया मित्तल. इक्का, क्योंकि यू नो किंग क्वीन से ज़्यादा अहमियत इक्के की होती है. इक्का. तो नाम लो कौन जो इक्का हिट कर रहा है. आई कांट को, बट नोबडी हैज कम आउट सो वेल जिसको बोले कि ये रियली हिट आउट करेगा. अभी तक कोई बाहर नहीं आया है. थोड़े टॉप पे वो जो तीनों लड़के हैं, 3-4 लड़के हैं, लाइक बशीर, अमाल एंड अभिषेक, ये लोग क्वाइट फोर फ्रंट पे हैं, ये लड़के. एनी आस्तीन का साथ, आस्तीन का सांप. आस्तीन का सांप मतलब दुगलापन. नो, हाँ, जो मतलब हाँ आपको धोखा दे सकता है. दैट बॉय जो वो फॉरेनर के साथ है, मृदुल. वो कर सकता है. ऑल्सो ना ये भी जानना चाहेंगे, फॉलोवर कोई है यू नो जो सिर्फ फॉलोवर बन के ही रह गया है? वो नीलम उनकी फॉलोअर है, तानिया की. हाँ, तो उनके साथ रहती है. प्रोटेक्ट herself फ्रॉम तानिया, मतलब विद तानिया. चमचा, हाँ, तानिया. तानिया किसी की चमची नहीं है. Who is that चमचा again?
नीलम जमची है उसकी, कोनिका जी की, ऐसा लगता है, करेक्ट? हाँ, आई थिंक सो, या वो कैरेक्टर इतने खुल के नहीं आ रहे, बट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। अब तक अमाल ने हर किसी से बात की है। शुरुआत में अशनूर के साथ बॉन्ड नज़र आया, अब जिशान जी के साथ उठना बैठना हो रहा है, गौरव के साथ भी बात है, बसीर के साथ भी आजकल अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगी आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, अगर अमाल का घर में कोई फ्रेंड है या हो सकता है, तो अमाल का फ्रेंड कौन होगा? आई थिंक बशीर होगा, एंड वसेपुर वाला जो है क्या नाम उनका, जिशान, जिशान होंगे, ये उसके फ्रेंड्स होंगे। मैं उस स्पेसिफिक आपसे कॉन्टेस्टेंट्स के गेम जानना चाहूँगी। तानिया मित्तल, क्योंकि तानिया मित्तल को लेकर काफ़ी बात बोली गई है कि भाई आप में तो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट अब एक हफ्ते से तानिया भी घर में नज़र ही नहीं आ रही है। सो व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आई थिंक बहुत नज़र आ रही है, अभी भी सब लोग उसकी बातें करते हैं। नहीं, बात तो डेफिनेटली हाँ, है। और वो लगे हुए उसके बातों पे, और जो करती है कोनिका जी उनको समझा रही हैं किस तरह से मीटिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं, मगर वो हमने शेल से निकल के फिर वापस बाहर आ जाती है। शेल में जाती है, शी फील्स बैड, शी क्राइज, एंड देन शी हिट्स आउट अगेन। तो वो उसका कैरेक्टर है, एंड आई थिंक समहाउ पब्लिक इज लाइकिंग दैट कैरेक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग। वो कितनी भी हो, कैसे, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, मैटर शी सेइंग आई एम रिच इज ओके, everybody wants to be rich like her if she is, and if she, I'm sure she is, and this is, अगर ये ऐसी कर सकती तो they try to ape her in a way, and there's a kind of jealousy that will come up, creep up also, but she handles herself well. I would say, I don't say कि she will be, she's on the top runner, पहली 3 में नजर आती है ओके फर्स्ट 3। ओके, टॉप 3 में से एक कॉन्टेस्टेंट तो हमें मिल गया। कुनिका जी। कुनिका जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ देम। वो सुना देती है सबको, एज अ हेड ऑफ द हाउस, शी इज़ लाइक अ हेड ऑफ द हाउस विदाउट बीइंग द कैप्टन। तो सुना देती है, वो चुप नहीं रहती किसी बात पे, लगी रहती है। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड कॉर्ड, जिससे सब पत्ते लटक रहे हैं, तो दे वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड एंड शी होल्ड ऑन। तो उनकी स्टे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से घर के अंदर। बस शी वेरी गुड कंटेस्टेंट, हार्ड हिटिंग, टू द पॉइंट, डरता नहीं है, एनर्जेटिक है, बॉडी बिल्डर है, लड़कियों को पसंद आएगा, दे लाइक। और कुछ अगर हैदराबादी लिंगों में बातें करे, ज़्यादा हैदराबादी लिंगों को प्रेजेंट करे, तो हैदराबादी इसको वोट कर देगा। बिग बॉस मटेरियल वाला टैग दे सकते हैं हम बसीर को? हाँ, वेरी गुड टैग, दिस गुड गुड। अभिषेक बजाज। वेरी गुड अगेन, वेरी मूव फट, वेरी रियलिस्टिक, रियलिटी में रहता है, उसको जज करना करता है, उसको झगड़े करने का शौक़ है और खाने का शौक़ है। तो उस पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि कोई क्या बोल रहा है, वो खाता है जब उसका दिल चाहे। और भूख लगती है कभी कभार घर के अंदर, फिर कॉल स्ट्रेस ईटिंग इज़ देयर। कभी सोचता भी है कि मैंने कुछ गलती की है कि नहीं। उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगे लाइफ में, वी डू नॉट नो कि किस बैकग्राउंड से आ रहा है वो, आई डू नॉट नो, बट ही इज़ अ गुड कंटेंटर, फर्स्ट 5 में तो है। Okay, another one we got in top 5 also. गौरव खन्ना। आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक आउट दिस बॉय सो फार। ये बैठ के सबको ऑब्जर्व कर रहा है, कहते हैं कि इनकी स्टैंडिंग बहुत है वर्ल्ड में, बिकॉज ऑफ सम सीरियल्स दैट इज डूइंग, हैज गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एवरीवेयर, बट वो क्या कर रहे हैं और कैसे, किस रूप से अंदर घर में अपने आप को अटैच रखेंगे या आगे बढ़ेंगे या कुछ करेंगे, आई डो नॉट अंडरस्टैंड। सिद्धार्थ ने तो अपना कर लिया था, इट फाउंड इज बॉन्ड, इट फाउंड इज मेड इज, अब ये कुछ करेंगे तो वो आगे बात बढ़े, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सो आई डोंट सी हिम एनीवेयर एट द मोमेंट। बिग बॉस 13 वॉज अ सुपर्ब शो, आपको याद होगा, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, आसिम, एंड ऑफ कोर्स अबू मलिक ऑल्सो. Don't forget, I was in the house and I was the lucky mascot. And this time, Big Boss 19 is Amal Malik is there in the house, and he's the big guy out there. So keep on watching him.